जब खैबर फतह हुआ तो एक यहूदी औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना भिजवाया जिसमें जहर था। अल्लाह के नबी ने एक ही लुकमा मुंह में डाला कि फौरन पहचान लिया, लेकिन जहर ने अपना असर कर दिया। यहूदी औरत को पकड़ लिया गया जिसने अपना जुर्म भी तस्लीम कर लिया, लेकिन उसने मुआफी मांग ली। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी औरत को भी मुआफ फरमा दिया। जब मक्का फतह हुआ तो अबू जहल के बेटे अक्रमा को बहुत डर था कि मेरे वालिद ने मुसलमानों के साथ जो कुछ किया अब उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। चुनाचे ये फतह मक्का के दिन वहां से भाग गए। उनकी बीवी हजरत उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कलमा पढ़ लिया। मुसलमान होने के बाद कहने लगी, आप मेरे खावन को भी माफ फरमा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी मुआफ कर दिया। अब उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अपने खावन को तलाश करने के लिए निकली। जब एक जगह दरिया के किनारे पर पहुंची तो पता चला कि खावन कश्ती के जरिए अभी यहाँ से रवाना हुआ है। उन्होंने भी कश्ती किराए पर ले ली और मल्लाह से कहा कि जरा जल्दी चलो, मुझे अगली कश्ती में सवार एक आदमी से मिलना है। चुनाचे दरिया में कश्ती के सामने कश्ती लाई गई और उन्होंने अपने खावन से पूछा, कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, मुझे अपनी जान का खतरा है। कहा कि मैं आपकी जान की अमान लेकर आई हूँ, चलिए अपने घर चलते हैं, वहीं जिंदगी गुजारेंगे। चुनाचे अक्रमा वापस आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए आए। अभी दूर ही थे कि एक सहाबी की नजर पड़ी तो वो सहाबी दौड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए कि आपको बताएं कि अबू जहल का बेटा आया है, वो इतना बड़ा दुश्मन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे। जैसे ही उन सहाबी ने कहा अकरम आए हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से उठे। अबू जहल वही था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की प्लानिंग थी। उसके बेटे के साथ भी ऐसे अफू दरगुजर का मामला। अबू सुफियान को ले लीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के मशवरे में भी वो मौजूद थे और गज़वा खंदक के मौके पर तो वो काफिरों के बहुत बड़े लीडर बनकर आए। फतह मक्का के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी मुआफ कर दिया और साथ ये भी फरमा दिया कि जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया वो भी अमान पा गया। अल्लाह ताला हमें भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।